friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is estimated values या फिर हम उनको राउंड ऑफ भी बोलते हैं. अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कैसे यूज़ होता है, जस्ट लाइक आप शॉप पर गए, आपने कोई भी आर्टिकल खरीदा है, कोई भी आइटम खरीदा एंड उसका जो प्राइस हुआ 102 रुपीज़. अब शॉप पर क्या करते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि सर आप 100 रुपीज़ दे दीजिए, बात खत्म. तो हमने 102 रुपीज़ के कितने दिए, 100 रुपीज़, तो वो होता है राउंड ऑफ वैल्यू. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं राउंडिंग नंबर्स एंड एस्टिमेशन. ओके, सो यहाँ पर आता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. तो चलिए यहाँ पर और कुछ है क्या, 100, थाउजेंड्स, ओके 10,000s. ओके, चलिए हम इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा. सो राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. सो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड एंड सेवन्थ पार्ट. देखो, जब भी आपको राउंड ऑफ करना है, जो भी प्लेस करना है, अब इस बार हमें टेंस प्लेस राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो टेंस प्लेस को यहाँ पर ले लेते हैं. अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, या तो हमारे पास 80 आएगा या फिर 90 आएगा. अभी टेंस प्लेस राउंड ऑफ होगा तो हम क्या चेक करेंगे, वंस प्लेस. अगर ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे. अगर 5 से बड़ा होता है वंस प्लेस, हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड. तो चलिए 83 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 80. ओके, चलिए अब उसका हमारे पास है सेवेंथ पार्ट, दैट इज 949. तो टेंस प्लेस का राउंड ऑफ करना है, दैट इज 49. उसका राउंड ऑफ करेंगे, या तो 40 होगा या फिर 50 होगा. अब उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे, वंस प्लेस किससे, 5 से. हमने देखा ये तो 5 से बड़ा है, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड. तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 950 एज आंसर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा हर बार. हम यहाँ से प्लेस ले लेते हैं. अब यहाँ पर 100 प्लेस चेक करेंगे, दैट इज 132 है. तो या तो ये 100 होगा राउंड ऑफ, या फिर ये 200 होगा. अब हम क्या देखेंगे, टेंस प्लेस. क्या ये 5 से छोटा है, बिल्कुल. तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा 87,100. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स. सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन. तो अगर हम यहाँ पे 1000 प्लेस देखेंगे, दैट इज 3499 है. इसका राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3000 एंड यहाँ पर करेंगे वी आर हैविंग 4000. ओके, 10. अब 1000 प्लेस है तो 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे हम किससे, 5 से. देखा ये तो 5 से छोटा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1523000. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन. तो ये हो गया 1000, 10,000, ये हो गया 17,102. तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, या तो आपके पास 10,000 आएगा या फिर 20,000. अब हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, ये 5 से क्या है, छोटा है, बड़ा है, ये बड़ा है. तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर आ जाएगा 2623 एंड दिस इज 20,000. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. नेक्स्ट इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट लेग्स. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 26 पार्ट में, तो दिस 100 लेग. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7,29,987. तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 लाख. ठीक है, या फिर आया हमारे पास 8 लाख. ठीक है, हम ब्रेन में भी इमेजिन कर सकते हैं. हमने देखा फिर 10,000 प्लेस जो 5 से छोटा है. तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड पार्ट, दिस इज 287,12345. तो ये हो गया 28 करोड़, सॉरी
2,87,00,000। नेक्स्ट आता है आपके पास 10 lakhs, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। सो वी आर हैविंग या तो 60 lakhs होना चाहिए या फिर 70 lakhs होना चाहिए, क्योंकि 10 lakhs में हमें करना है। फिर हम देखेंगे लैक्स प्लेस, तो हमने देखा यहाँ पर क्या है 5 है, जो क्या है 5 के इक्वल हो गया। जब भी इक्वल होता है तो भी हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 lakhs। ओके चलिए 39, राइट द पॉसिबल नंबर्स विच कैन बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू 600 टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे तो देखिए बहुत सारे नंबर्स है। अगर मैं 600 को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो 550 से लेकर आप कितने भी ले सकते हो, वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ द डेसिमल्स। ओके तो यहाँ पर आता है सबसे पहली कंडीशन, राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स टू द नियरेस्ट वंस। तो वंस प्लेस की बात करी गई है। सेम यहाँ पर भी हमें डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर देखने को मिलता है तो हम वंस प्लेस को क्या करते हैं, एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं, और अगर नहीं मिलता तो वो क्या रहेगा, एज इट इज। चलिए नेक्स्ट इज राउंडिंग अ डेसिमल टू द नियरेस्ट 10th प्लेस। अगर हमारे पास 10th प्लेस की बात चल रही है तो यहाँ पर भी सेम हम 5 से कंपेयर करेंगे। देन वी आर हैविंग राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल टू द नियरेस्ट 100th प्लेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है so here we are having estimation means estimated value of the numbers according to their sum, और यहाँ पे हमें बोल गया estimating products of the number, तो हमें यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद प्रोडक्ट और एडिशन भी करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। तो यहाँ पर आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द नियरेस्ट वंस। अब देखिए जैसे 201.38 है तो ये 5 से छोटा है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 201, दैट्स इट। ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नियरेस्ट 10th को राउंड ऑफ करना है। हमने देखा ये 6 है, 6 के बाद यहाँ पर क्या है 3, तो 5 से छोटा तो ये क्या रहेगा, एज इट इज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 226.6। ठीक है अब यहाँ पे बोला गया ना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं 16th पार्ट। ओके तो हमें 2 डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो ये 6 से 5 से बड़ा हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 106.0, ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 4। ओके नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है, तो चलिए यहाँ से फिर से पिक कर लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 287.00151। ओके तो यहाँ पर देखिए तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस को करना है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है 5, ये जो 5 है दिस इज 287.5 हो गया, तो उसको हम एक नंबर इंक्रीज करके लिखेंगे जस्ट लाइक दिस। अगर ये 5 से छोटा होता तो ये क्या रहता है, यहाँ पर 1 रहता। नेक्स्ट इज फाइंड अ क्वेश्चन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन सम। देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 डेसिमल प्लेस टाइप क्वेश्चन। ओके तो 2 डेसिमल प्लेस आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 this is 7। देखिए तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेते हैं, तो 0 आ जाएगी। ठीक है तो 7 9 63 होते हैं, माइनस करेंगे अगेन यहाँ पे क्या 7 डेसिमल ऑलरेडी हम लगा चुके थे, एक 0 और प्लेस कर लेंगे, दैट इज 7 9 63। अगेन यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर जब 7 डेसिमल लगा हुआ था, एक 0 और यहाँ पर आ जाएगा 7, दैट इज 63। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो पर हमारे पास आंसर आ गया 0.777। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 0.778। ओके तो हो गया हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस। ओके नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फाइंड द रफ एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग्स। ओके रफ एस्टिमेट्स निकाल लेते हैं, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 48 पार्ट। अब देखिए 27 इसका राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज 30, 463 राउंड ऑफ करेंगे, दिस इज 500, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास कितना हो जाए 5 3 15 एंड 1 2 3 zeros।
दैट इज़ योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।